सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट क्या है, इसके नेम से ही पता चलता है हम लोगों को। अगर हम लोग इसको पढ़ के देखते हैं मेरे अजीज़, तो यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज़ यूज टू टेम्परली और परमानेंटली रिमूव सस्पिशियस एंट्रीज एंड डिस्क्रिप्शंस अंडर द प्राइमरी ग्रुप पेंडिंग देयर एनालिसिस एंड परमानेंटली क्लासिफिकेशन ऑल दोज मेक ऑफ द लेजर। मीन्स मकसद ये है इसका, सस्पिशियस अकाउंट हम लोग उस संदिग्ध अकाउंट को कहते हैं जिसके बारे में हमें कोई अनुमान ना हो, पता ना हो, कोई अनुमान ना हो, पता ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके बिजनेस में कुछ ऐसा ट्रांजैक्शंस हुआ है, एंट्री करते समय में उस ट्रांजैक्शंस का कोई अनुमान आपको ना हो कि ये किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है, तो उस वक्त के लिए, कुछ देर के लिए आप एक सस्पेंस लेज़र बनाते हो। क्या बनाते हो? सस्पेंस लेज़र बनाते हो और उसकी एंट्री कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम कहीं पे अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं, कहीं पे अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, और हम अकाउंटिंग मेंटेन करने गए, बैठ चुके हैं, और हमारा अकाउंटिंग जब मेंटेन कर रहे हैं तो हमारे पास 1 लाख रुपये का ऐसा ट्रांजैक्शन दिख रहा है जिसके बारे में हमको पता नहीं है। मे बी हमारा बॉस किसी ज़रूरत के मुताबिक वो 1 लाख रुपये कहीं से लिया है और हमारे सामने उसको नोट करके रख दिया है कि इसको भी एंट्री करना है, और फिलहाल वो कहीं पे बिज़ी है जिससे हम कुछ उससे पूछ नहीं सकते हैं कि ये कैसा अमाउंट है, लेकिन एंट्री तो करना है ना, लेकिन उसकी एंट्री करना है। तो कुछ देर के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक सस्पेंस का लेज़र बनाते हैं और उस 1 लाख का हम लोग क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे सस्पेंस में। कितने देर के? कुछ देर के लिए सस्पेंस में उस 1 लाख को हम लोग डाल देंगे। तो एक लेज़र होगा सस्पेंस और एंट्री हो जाएगी उसमें। अगर वाउचर की एंट्री करेंगे तो 1 लाख की एंट्री हम लोग कर देंगे, लेकिन उसके बारे में हमको पता नहीं है। जब हमारा ऑनर या फिर हमारा बॉस आता है, फिर वो बताएगा कि ये किसी लेनदार का पैसा है या फिर किसी देनदार का है, या फिर किस प्रकार का पैसा है। तो उस सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, फिर से लेके उसे मॉडिफाई करके, अगर वो सन्ड्री क्रेडिटर का है, सन्ड्री डेटर का है, या फिर किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन का है, या फिर बैंक से लेके आया गया है, तो हम लोग उसमें डाल देते हैं। मीन्स इसका यूज जो होता है वो परमानेंटली नहीं होता है, ये बस कुछ देर के लिए मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इस प्रकार का कोई भी अमाउंट, कोई भी कैश अगर आपके पास हो जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है लेकिन एंट्री करनी है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं कि इसके बारे में हमको कोई पता नहीं है, लेकिन वो अमाउंट तो पता रहना चाहिए ना कितना अमाउंट है। तो सस्पेंस अकाउंट में हम लोग उसको डाल देंगे। जब उसके बारे में पता चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसे मॉडिफाई करके जहाँ का वो अमाउंट है वहाँ पे एंट्री कर देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? दूसरा हमने देखा, ये भी कुछ इसी प्रकार का है, मिसलेनियस एक्सपेंस। क्या है ये? मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध या फिर अलग प्रकार का, है ना? विविध या फिर अलग प्रकार का, हाँ बार बार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो होगा विविध या अलग प्रकार का एक्सपेंस, यानी ये इस प्रकार का एक्सपेंस है जिसका आपके कंपनी के ट्रांजैक्शन में किसी प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि आपके ट्रांजैक्शन में अगर प्रॉफिट और लॉस देखा जाए तो उस पर इसका फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? सपोज दैट ये उस प्रकार का एक्सपेंस है जो एक्सपेंस तो होगा, एक्सपेंस तो होगा ये पता है, लेकिन कब होगा ये नहीं पता है, कब होगा ये नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक कंपनी है और हमारे पास हमने किसी एक व्यक्ति को, गुड्डी को रखा जॉब पे, 20,000 रुपया पे हमने इनको रखा है मंथली, है ना? ये आई हमारे पास 15 दिन जॉब की और ये हमारे पास से चली गई, है ना? तो 15 दिन का पैसा कितना हुआ सर? 10,000 हुआ। अब ये पैसा अभी ले गई नहीं है, लेकिन 15 दिन का इनका 10,000 है, तो 10,000 मेरा एक्सपेंस तो है ना। उस एक्सपेंस को हम लोग क्या डाल देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल देते हैं, क्योंकि मे भी ये कभी आए
और लेके जाएं, नहीं भी आए तो 10,000 हमारा कहाँ रहेगा, मिसलेनियस एक्सपेंस में हमेशा पड़ा रहेगा। ये अगर कभी आती भी हैं तो वही 10,000 रुपये इनको दे दिया जाएगा और मिसलेनियस अकाउंट खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। इस प्रकार का कंपनी में ऐसे ढेरों पैसे रहते हैं जो हमारा एक्सपेंस तो है, जो क्या है सर, हमारा एक्सपेंस तो है लेकिन अभी खर्च नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? वैसा कोई भी अमाउंट, वैसा कोई भी खर्च जो होने वाला है लेकिन कब होगा हमको पता नहीं है ना। और जब पता नहीं है तो कंपनी एक और काम करती है, उसको जो फाइनेंशियल ईयर आता है, 1 ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर आता है, जब टोटल हमको क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग का एक रिपोर्ट बना कर तैयार करना होता है, तो उस 1 ईयर में एक बार क्या करती है, जितना भी मिसलेनियस रहता है उसको ख़त्म कर देती है। बीच में अगर कोई वो खर्च हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, क्या होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो अब मान लीजिए कि ये जो गुड्डी का जो सैलरी अभी हमने बताया, ये कब हुआ सर, ये काम हुआ मई जून में, है ना। 15 दिन जॉब करके इन्होंने छोड़ दिया, अब 10,000 रुपया इनका रह गया है, तो ये 10,000 रुपया मिसलेनियस में हम लोग डाल देते हैं। और अगर ये बीच में कभी आके लेके चली गई तो बीच में ही मिसलेनियस अकाउंट हमारा, मिसलेनियस एक्सपेंस हमारा खत्म हो जाएगा, वहीं पे रफा दफा हिसाब किताब बराबर। अगर बीच में लेके नहीं जाती हैं तो इसको हम लोग जाते हैं कहाँ तक, 31 मार्च तक लेके जाते हैं, उसके बाद से उसको क्लोज कर देते हैं। इज इट क्लियर? उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, अब ये कोई अकाउंट नहीं है। मीन्स हो सकता है एक सीमा हमने रखा हो कि इस वक्त तक अगर गुड्डी आएंगी तो इनको दिया जाएगा, अदरवाइज इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। तो मिसलेनियस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंस उस प्रकार का एक्सपेंस है जो कभी ना कभी जाके क्लोज हो जाएगा, या फिर ऐसा एक्सपेंस है जो हमारा खर्च तो है लेकिन ये किस डेट में होगा ये हमको पता नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो वैसा एक्सपेंस जो खर्च है, जो एक्सपेंस होने वाला है लेकिन उसका कोई परमानेंटली कोई हमारे पास लिमिटेशन डेट नहीं है, किस डेट में ये खर्च होगा, लेकिन होगा, इतना पता है कि होगा, एक्सपेंस है, ये किसी का है जिसको हमें देना है, जिसको हमें क्या करना है सर, देना है। अब जिसको देना है वो हमारे लिए क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाता है। क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर है, विविध लेनदार हो जाता है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो देना है वो वाला पैसा हम लोग किस में रखते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस में रखते हैं, जो कभी ना कभी जाके वो ख़त्म हो जाएगा। और ये सस्पेंस जो हमने पढ़ा वैसा जिस पे हमको संदेह हो कि ये किस प्रकार का पैसा है, नहीं पता है, उसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अब हमारा पॉइंट है आज का पॉइंट क्या है सर, वो ये है कि प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप, किस प्राइमरी ग्रुप के अंदर कौन सा सब ग्रुप आता है। तो हमने यहाँ पे देखा है कैपिटल के अंदर फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाते हैं, है ना। जितना भी आपका फिक्स्ड एसेट्स होगा वो कैपिटल के अंडर में ही आता है। जैसे कि कैपिटल आप ही का चीज़ होता है ना, आप ही का सामान होता है, पूंजी होता है, फिक्स्ड एसेट्स उसके अंदर आता है उसी प्रकार का सामान। जैसे कि ये चेयर है, ये तो बेचने वाला चीज़ नहीं है ना, ये आपका कैपिटल एक तरह से पूंजी है, ये तो समझ में आ रहा है। कैपिटल के अंदर फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद से करंट एसेट्स का मतलब वो हो गया वो सारी संपत्तियाँ जो आपका तो है लेकिन आपके पास बहुत देर रहने वाला नहीं है। मीन्स का मतलब कि वो आपके बिजनेस में चलता फिरता रहेगा, बहुत दिनों तक आप बिजनेस में उसको यूज़ नहीं करना है ना। कुछ इस प्रकार की चीज़ जैसे करंट एसेट्स, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सन्ड्री डेटर। अब इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब इसको हम समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना, ये सब हम लोग जानते हैं। सन्ड्री डेटर आप लोगों को पता है क्या होता है, लोन एंड एडवांस, डिपॉजिट, स्टॉक इन हैंड, ये सब बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे इसका यूज़ होता है ना। इसलिए ये सब किस में आएंगे सर, करेंट एसेट्स में आते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, ऋण, है ना, यानी उस प्रकार का ऋण जो जिसका एक टाइम लिमिटेशन हो, इस टाइम में इसको खत्म, इस टाइम में ये हो जाएगा, मेरा ऋण कंप्लीट हो जाएगा, राइट रॉन्ग, इसके बारे में हम लोग को पता है। तो इसके अंदर आता है क्या क्या, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइम लिमिट होता है। उसके बाद क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर, जो भी मेरा विविध लेनदार होता है, टाइम लिमिट रहता है, इसके अंडर में इसको पैसा हमको पे करना है। एंड प्रोविज़न में क्या बताया था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था प्रोविज़न, दीपक जी यानी कोई ऐसा फंड जिसे हमने जमा करके रखा है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, है ना। तो ये सब ये सारे ये तीनों क्या है, लाइबिलिटीज़ ही हैं।
क्या हैं, लाइबिलिटीज़ ही हैं जो इसके अंडर में आते हैं, करंट लाइबिलिटीज इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा सर, परचेज अकाउंट, ये प्राइमरी होता है, इसका कोई सब ग्रुप नहीं होता। सेल्स अकाउंट प्राइमरी होता है, इसका कोई सब ग्रुप नहीं होता। एंड लोन लाइबिलिटीज़, लोन भी होता है। लोन के अंदर में क्या क्या आता है सर, बैंक अकाउंट, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो लोन भी हम लोग को पता है जो हम लोग लेते हैं कहीं से, इज इट क्लियर। इसमें कौन कौन सा होता है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, दूसरा सिक्योर्ड होता है और तीसरा अनसिक्योर्ड होता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, डायरेक्ट एक्सपेंस सब प्राइमरी। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, सब प्राइमरी है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग को ये क्लियर हो गया। अब हमको आई थिंक सो लगता है कि हम लोग को बिल्कुल एक एक करके देख लिया क्या प्राइमरी है और क्या सब ग्रुप है। सो इट्स इनफ। हम लोग फिर नेक्स्ट डे में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे।